हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थायराइड के बारे में। ठीक है कि ड्रग्स इन हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड। थायराइड के अंदर थायराइड कितने टाइप के होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना हाइपो और हाइपर, तो दो तरीके की थायराइड होती है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे और इनके अंदर जो ड्रग्स यूज़ किए जाएंगे हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं थायराइड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि थायराइड होता क्या है। देखो, इसका अगर क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम के अंदर तो वो 8 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, तो 8 मार्क्स के अंदर आपको 8 में पूछा जाएगा या 10 में पूछा जाएगा, तो आपको किस तरीके से उस आंसर को फ्रेम करना है। कभी कभी ये 16 में भी पूछा जाता है। पूरा क्वेश्चन बनता है ड्रग्स इन हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है 16 मार्क्स में आने की। ठीक है, तो इसमें देखो ड्रग्स इन हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड। अब हम इसको आंसर को किस तरीके से फ्रेम करेंगे। अब मैंने आपको 16 मार्क्स के हिसाब से आपको इसका आंसर बता देती हूँ, बाद में आप देख लेना। अगर 8 में आएगा तो आपको कितना लिखना है, 10 में आएगा तो कितना। मैं आपको पूरा बता देती हूँ 16 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप उसको किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो शुरुआत में हम क्या करेंगे, सबसे पहले थायराइड के बारे में बताएंगे कि थायराइड होती क्या है। तो क्या है कि थायराइड ग्लैंड और थायराइड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। कि जो थायराइड होती है, थायराइड हमारी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन सी होती है, थायराइड होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कनेक्टेड लोब्स। इसके अंदर 2 कनेक्टेड लोब्स होती हैं। इट इज़ फाउंड इन द एंटीरियर नेक। ये हमारे एंटीरियर नेक का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये हमारे गले के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि द थायराइड ग्लैंड इज रिच विद ब्लड वेसल्स एंड ब्राउनिश रेड इन कलर। कि जो थायराइड ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत सारी खून की नसें होती हैं, एंड ब्राउनिश रेड इन कलर, जो कि ब्राउनिश रेड कलर की होती हैं। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, हमने इन जनरल थायराइड की इन जनरल बात की है क्या, कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसके अंदर 2 कनेक्टेड लोब्स होती हैं। ये हमारे गर्दन के अंदर पाई जाती हैं, नेक के अंदर। थायराइड ग्लैंड के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्राउनिश रेड कलर की होती हैं। अब हम देख लेते हैं आगे किस तरीके से हम इसको करेंगे। देखो, द थायराइड सिक्रेट सेवरल हार्मोन विच कलेक्टिवली कॉल्ड थायराइड हार्मोन्स। अब जो थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या करती है, बहुत सारे हार्मोन्स को क्या करती है, सिक्रेट करती है। तो उन हार्मोन्स को हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, थायराइड हार्मोन बोल देते हैं। थायराइड ग्लैंड कंट्रोल रेट ऑफ यूज ऑफ एनर्जी सोर्स, प्रोटीन सिंथेसिस एंड कंट्रोल द बॉडी सेंसिटिविटीज टू अदर हार्मोन्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो किस, देखो हमारी एनर्जी को कंट्रोल करती है, प्रोटीन के जो सोर्स होते हैं उनको कंट्रोल करती है, उनका सिंथेसिस जो हो रहा है उसको भी कंट्रोल करती है। या फिर हमारी बॉडी के अंदर और जो बहुत सारे जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, सेंसिटिव जैसे कि स्किन हो गया, नोज़ हो गया, ये सब सेंसिटिव हॉर्मोन्स होते हैं, तो इनको भी क्या करती है, ये अफेक्ट करती है। ठीक है, अब जो थायराइड होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है थायरोक्सिन T4 और एक होता है हमारे पास ट्रायोडोथ्रायोनिन ट्रायोडोथ्रायोनिन जिसको हम T3 भी बोलते हैं। इसमें डिफरेंट क्या होगा यहाँ पर, इसमें देखो अगर हम T3 और T4 की बात करें तो T3 एंड T4 आर सिंथेसाइज फ्रॉम आयोडीन एंड ट्रायोसिन। कि जो T3 और T4 जो हमने बताए हैं इनका स्ट्रक्चर जो है ना वो इम्पोर्टेंट, आपको ये एग्ज़ाम के अंदर बना के आना पड़ेगा, इसमें है ना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होएगा, ये आपको बना के ही आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंट क्या है, इस वाली पोजीशन पे आयोडीन है और इस वाली पोजीशन पे आयोडीन नहीं है, बस। और बिल्कुल दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर हैं, इस वाली पोजीशन पे आयोडीन है, इस पे आयोडीन नहीं है। तो ये हमारे पास थायोक्सिन हो गया, ये हमारे पास ट्रायोडोथायोनिन हो गया। ठीक है, ये दोनों सिंथेसाइज T3 तो किससे बनाया जाता है, आयोडीन से बनाया जाता है, और T4 किससे बनाया जाता है, ट्रायोसिन से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है
Thyroid is a small butterfly shaped gland that release a hormone involved in the regulation of the body energy and metabolism. थायराइड जो होती है वो एक छोटी बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है, छोटी बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है जो बहुत सारे हॉर्मोन्स को क्या करती है, बहुत सारे हॉर्मोन रिलीज करती है। ठीक है, जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी की जो एनर्जी होती है या उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो यहाँ तक हमने इन जनरल थायराइड के बारे में पढ़ा। थायराइड होती क्या है? थायराइड हमारी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्राउनिश रेड कलर की होती हैं। ये इंटीरियर पार्ट होता है नेक का। इसके अंदर हमने बताया ये बटरफ्लाई शेप की होती है। ये हमारे बहुत सारे अगर हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती है तो कलेक्टिवली हम इसको थायराइड हार्मोन बोल देते हैं। थायराइड ग्लैंड क्या करती है, हमारे बॉडी के जो हमारे जो हमारे वर्किंग एबिलिटी होती है, काम करने की क्षमता को क्या करती है, अफेक्ट करती है। यहाँ पे एनर्जी सोर्स को अफेक्ट करेगी, किसी हमारी बॉडी के अंदर जो सिंथेसिस हो रहे हैं उनको अफेक्ट करेगी। ठीक है, सेंसिटिव जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको अफेक्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही है, थायराइड की वजह से हो रही है। जिसमें हमने T3 और T4 को हमने देखा, जिसमें T3 जो है वो आयोडीन से सिंथेसाइज हुआ है और T4 किससे हुआ है, ट्रायोसिन से। दोनों का स्ट्रक्चर याद करना है। स्ट्रक्चर में पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है दोनों स्ट्रक्चर। एक में क्या है, T4 के अंदर इस वाली पोजीशन पे आयोडीन है और T3 में इस वाली पोजीशन पे आयोडीन नहीं है। बस इतना साइन में डिफरेंस है। इतना लिखने के बाद हम बताएंगे थायराइड डिसऑर्डर इंक्लूड्स नॉर्मल। हमने कलेक्टिव थायराइड की बात कर ली। अब हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर थायराइड की बात करते हैं कि कोई पर्सन है उसको थायराइड हुआ है और वो जो थायराइड है वो दो तरीके का हो सकता है। थायराइड डिसऑर्डर इंक्लूड्स क्या क्या हो सकता है, या तो वो हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर क्या हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, एबनॉर्मली इंक्रीज्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। और हाइपो में क्या होता है, एबनॉर्मली डिक्रीज्ड एक्टिविटीज़ क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं, काम करने की क्षमता कम हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। इस देखो नाम से पता लगा, हाइपर, वो पर्सन क्या हो जाता है, हाइपर हो जाता है। और हाइपो यानी कि वो उसकी एक्टिविटीज़ कम हो जाती है। तो हम कलेक्ट इनके बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। देन इट अकर्स व्हेन द ग्लैंड प्रोड्यूस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4। हाइपरथायरॉयडिज्म कब होता है, जब जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में T3 और T4 हार्मोन को सिक्रेट करती है। T3 T4 हार्मोन क्या होता है, T3 इज ए ट्रायोडोथ्रायोनिन और T4 क्या है यहाँ पे, थ्रायोक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट है एन ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड कोज एलिवेटेड लेवल्स ऑफ द थायराइड हार्मोन विच कैन अफेक्ट द एंटायर बॉडी एंड कैन रिजल्ट इन डिजीनेस, फ्लक्चुएशन इन वेट, फीलिंग हॉट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इस पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि किस तरह अगर हमें हाइपरथायरॉयडिज्म जैसे प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें हमें किस तरीके की जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वो क्या है, डिजीनेस फील होगी हमारे, वेट जो होगा वज़न के अंदर क्या आएगा, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, फ्लक्चुएशन होगा, हमें गर्मी लगेगी, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये किसके लक्षण हैं, दिस ऑल आर द कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म इज मोर लाइकली टू अकर इन वुमेन स्पेशली दोज ओवर 60 ईयर्स ओल्ड। हाइपरथायरॉयडिज्म की जो प्रॉब्लम है मेनली वो वुमेन्स के अंदर देखी जाती है। वुमेन्स के अंदर स्पेशली जो 60 ईयर्स ओल्ड जो वुमेन होती हैं, 60 साल से की जो महिलाएं होती हैं, बेसिकली उनके अंदर जो है ये हाइपरथायरॉयडिज्म की जो एबनॉर्मेलिटी है, जो डिसऑर्डर है, ये देखा जाता है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में पढ़ा। बिल्कुल ऊपर से हमने इसको भी देखा है क्या कि अगर हाइपरथायरॉयडिज्म T3 और T4 हार्मोन्स के सिक्रेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर T3 T4 हार्मोन्स सिक्रेट हो रहे हैं तो उसकी वजह से होता है। इसके अंदर हमें डिजीनेस होती है, वेट में फ्लक्चुएशन आता है, हमें गर्मी महसूस होती है, हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म है वो बेसिकली विमेंस के अंदर होता है। विमेंस के अंदर जिनकी एज कितनी होती है, 60 ईयर्स से होती है। ठीक है, स्पेशली दोज ओवर 60 ईयर्स ओल्ड, जो कि 60 ईयर्स ओल्ड होती हैं।
तो ये हमारे पास था हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। अब हम देख लेते हैं कोज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म कि क्या कारण है, हो सकते हैं क्या कारण है हाइपरथायरॉयडिज्म होने के। तो अब हम इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो कारण है हाइपरथायरॉयडिज्म होने का, दैट इज ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज क्या होती है? इफ इन इट थायराइड ग्लैंड सीक्रेट एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ थायराइड हार्मोन। वही बात है, T3 T4 हार्मोन की एक्सेसिव अमाउंट में अगर वो सीक्रेट कर रही है तो ये होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा क्या देखो, दिस डिजीज कैन प्रोग्रेस टू द फॉर्मेशन ऑफ अ टॉक्सिक गोइटर। हाइपरथायरॉयडिज्म जिसको होता है ना, उसके क्या हो जाता है, टॉक्सिक गोइटर की फॉर्मेशन हो जाती है। टॉक्सिक गोइटर का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने देखा होगा कि जैसे अगर इन जनरल अगर आपने भी देखा हो कि हम देखते हैं जिस पर्सन को थायराइड होती है, बहुत सारे पर्सन्स का जो गला होता है ना वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, मतलब बिल्कुल बाहर की तरफ स्वेल सा हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल बाहर की तरफ लटका सा हुआ हमें उनका गला दिखाई देता है बाहर की तरफ। तो वो क्या होता है, उनको उनको होता है हाइपरथायरॉयडिज्म वाले डिसऑर्डर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टॉक्सिक गोइटर। टॉक्सिक गोइटर का मतलब समझ आया यहाँ पे क्या है कि स्वेलिंग होना, गले में सूजन आ जाना, और वो सूजन कैसी होती है, बाहर की तरफ होती है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, टॉक्सिक गोइटर। ग्रेव डिजीज नॉर्मली अफेक्ट वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 20 एंड 40 ईयर्स। और जो ये ग्रेव डिजीज़ होती है ना, ग्रेवी डिजीज़ जो होती है, ये बेसिकली वुमेन्स को अफेक्ट करती है जिनकी एज 20 से 40 ईयर्स के बीच में होती है। दूसरा क्या कारण हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म का, दैट इज थायरोइड्स। थायरोइड्स में क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म अकर व्हेन द थायराइड ग्लैंड बिकम इन्फ्लेम्ड। जब जो हमारी थायराइड हार्मोन होती है वो क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, हाइपरथायरॉयडिज्म की एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। दूसरे क्या कारण हो सकते हैं, अदर कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्लूड एक्सेसिव इनटेक ऑफ थायराइड हार्मोन, एक्सपोजर टू आयोडीन, एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ TSH। यहाँ पर अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में नमक का यूज़ कर रहे हैं तो ये सब कारण भी हो सकते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के। ठीक है, अब देखो, हमने हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है वो देख लिया, क्या कारण हो सकते हैं वो देख लिया। अब उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, अगर किसी पर्सन को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसके लक्षण क्या क्या होंगे। तो वो देखो, इसमें क्या है, फटीग और मसल वीकनेस। यहाँ पर क्या होगा, हमें फटीग फील होगा और मसल्स में वीकनेस फील होगी। स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, हमें नींद में परेशानी होगी। इरेगुलर हार्ट बीट्स इरेगुलर होंगी, रैपिड हार्ट बीट हो जाएंगी, गोइटर फॉर्मेशन हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन जो होंगे वो भी इरेगुलर हो जाएंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी हमारी क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, बहुत ज़्यादा बाल जो है वो हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे साइन सिम्टम्स किसके हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म के। फिर आते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट इसका हम 3 तरीके से इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पहला, हम रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज़, आयोडीन का 131 आइसोटोप हम यूज़ कर सकते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा, हम मेडिकेशंस का यूज़ कर सकते हैं, या थर्ड, हम सर्जरी करवा सकते हैं जिसको हम थायरॉइडेक्टोमी भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी कुछ ट्रीटमेंट्स हैं। तो ये पूरा था हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। अब हम देख लेते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म अकर्स व्हेन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन। देखो, वो क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा अमाउंट में T3 और T4 हार्मोन सिक्रेट कर रहा था। इसमें क्या करेगा, ये कम करेगा, जितने होने चाहिए उतने नहीं करेगा, उससे क्या करेगा, कुछ कम हार्मोन्स को सिक्रेट करेगा। ठीक है, थायराइड इज ए स्मॉल बटरफ्लाई शेप ग्लैंड दैट सिट्स एट द फ्रंट ऑफ नेक। ये नेक के फ्रंट पे होती है। थायराइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू नियरली एवरी ऑर्गन इन योर बॉडी। थायराइड जो होती है, थायराइड ग्लैंड जो होती है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होती है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर इवनली एवरी ऑर्गन इन योर बॉडी। तो ये हमारे पास था हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, जिसके अंदर हमें जो है इनफ थायराइड हार्मोन सिक्रेट नहीं हो पाता, बटरफ्लाई शेप होती है, नेक के फ्रंट पे होती है, और रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे ऑर्गन्स के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर है, वो उनको काम करने को ये अफेक्ट करती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे इसमें क्या है।
It control function as heartbeat and how your digestive system work. जो हाइपोथायरॉयडिज्म होती है ना, वो यहाँ पर देखती है कि आपका हार्ट बीट किस तरीके से फंक्शन कर रही है, ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से जो है वर्क कर रहा है, ये सब कौन देखता है? हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म इफेक्ट वुमेन्स मोर फ्रीक्वेंटली दैन मैन. और हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो वुमेन्स को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू द मैन. It mainly affect the people over the age of 60 years old, but it can begin in any stage. ये 60 साल से ऊपर के लोगों को होता है, लेकिन ये कोई मैंडेटरी कंडीशन भी नहीं है कि वो 60 साल से ऊपर के ही लोगों को होगा, ये किसी को भी हो सकता है. इट कैन बिगिन इन एनी स्टेज, ये किसी भी स्टेज के अंदर शुरू हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म. It may be discovered through a routine blood test or after symptoms begin. It may be discovered through a routine blood test. इसको हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं? हम क्या करवाएं? हमारा रूटीन ब्लड टेस्ट करवाते रहे बीच बीच में, ठीक है. इसके सिम्टम्स वगैरह का ध्यान में रखें. अब सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के? पुअर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन. हमारी मेमोरी पुअर हो जाएगी, कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे हम किसी चीज़ का, सुनने में दिक्कत आएगी, हमें ठंड फील होगी, हमारा वज़न बढ़ जाएगा, ठीक है, पल्स रेट हमारी कम हो जाएगी, हमें फटीग फील होगी. तो ये सारे क्या होंगे? ये सारे सिम्टम्स होंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के. क्या कारण हो सकता है अब हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए? तो एक तो हाशिमोटो थायरॉयडिक्स नाम की एक डिजीज़ होती है, वो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, या फिर होता है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है. तो ये दो क्या है यहाँ पर कारण हो सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के. नेक्स्ट हमारे पास ओवर रिस्पॉन्स टू हाइपरथायरॉयडिज्म ट्रीटमेंट. अब इसका ट्रीटमेंट क्या दें? तो ट्रीटमेंट में हम कोई भी थायराइड की सर्जरी करवा सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी से करवा सकते हैं, मेडिकेशन कर सकते हैं, पिट्यूटरी डिसऑर्डर हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, ठीक है. तो ये सब ट्रीटमेंट क्या होंगे इसके अंदर? एंटी थायरॉयड ड्रग्स इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. हम कोई भी एंटी थायरॉयड ड्रग का यूज़ कर लें, या फिर हम जो कोबाल्ट सेकेंड का सोल्ट है कैन ऑल्सो इंटरफेयर विद एंजाइम थायरॉयड परऑक्सीडेज. कोबाल्ट सेकेंड का सोल्ट लें और थायरॉयड परऑक्सीडेज के साथ उसको इंटरफेयर करवा दे, तो वो भी एक ट्रीटमेंट बन जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए. या फिर हम क्या कर सकते हैं? थायोसाइनेट हो गया, परक्लोरेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये भी क्या कर सकते हैं? इनहिबिट कर सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म को. कंपाउंड सच एज गोइट्रिन, कार्बियामाजोल, मीथेनाजोल कैन रिड्यूस थायरॉयड हार्मोन प्रोडक्शन बाय इंटरफेयरिंग विद आयोडीन ऑक्सीडेशन. जैसे बहुत सारे कंपाउंड हो गए, जैसे गोइट्रिन है, कार्बिमाजोल है, मीथेनाजोल है, ये भी क्या कर सकते हैं? थायरॉयड हार्मोन के प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं? इंटरफेयर कर सकते हैं उस आयोडीन का ऑक्सीडेशन करवा के. तो ये कुछ हमारे पास क्या थे? ट्रीटमेंट थे ये हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट थे हाइपरथायरॉयडिज्म के, ठीक है. तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में. तब तक के लिए थैंक यू. अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए.